बाप और बेटे और रुल कुद्दुस की मीन। आज हम आमद का दूसरा इतवार मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम सहरा में बुलाया जाना इसके बारे में सुनेंगे। यसु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू, जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना प्याम्बर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। मुकद्दस मरकज की अंजील की ये इब्तदाई आयात हमारे सामने यूहन्ना इस्तबागी को पेश करती हैं। यूहन्ना वही था जिसकी इशाया नबी ने पेशनगोई की थी कि वो मसीहा से पहले आएगा। यूहन्ना इस्तबागी वो शख्स था जिसे दुनिया के नजात दहिंदा के लिए फौरी तौर पर राह तैयार करने की जिम्मेदारी और इस्तेहकाक दिया गया था। शायद अगर ज्यादातर लोगों को यूहन्ना की रहनुमाई करने का काम सौंपा जाए कि वो किस तरह खुदावंद के लिए बेहतरीन रास्ता तैयार करे, तो वो उससे कहेंगे कि उसे सबसे पहले रहनुमाओं, सिविल हकाम, बाअसर अफराद और मुआशरे में बाअसर हसीयत रखने वालों के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग ये नतीजा अक्स करेंगे कि मसीहा को उस वक्त रहनुमाओं की मुकम्मल हमायत हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन जाहिर है कि यूहन्ना इस्तबागी ने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना इस्तबागी रूह कुद्दुस के इल्हाम से सबसे ज्यादा मुअज्जिज और दौलतमंदों के घरों में नहीं, सिविल गवर्नरों के ईवानों में नहीं और इबादत गाहों या हैकल में नहीं गए। इसकी बजाय यूहन्ना को सहरा में भेजा गया और सहरा में उस खुश्क और वीरान जगह पर उसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ और अपने तौबा के पैगाम की तरफ मुतवज्जे किया। खुदा आज भी बहुत से लोगों को यूहन्ना इस्तबागी के नक्शे कदम पर चलने के लिए बुला रहा है। अगरचे यूहन्ना एक हकीकी शख्स था जिसे वक्त के एक खास लम्हे में एक हकीकी मिशन पर भेजा गया, लेकिन उसने जो मिशन पूरा किया वो ऐसा मिशन है जिसे आज भी मुख्तलिफ तरीकों से पूरा करने की जरूरत है। खुदावंद की राह को अभी भी तैयार करने की जरूरत है। खुदावंद अब भी बहुत से लोगों के पास आना चाहता है और उसे अपने फजल से मुसलसल आने का रास्ता तैयार करने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत है। क्या हम उन लोगों में से हैं जो खुदावंद की राह तैयार करते हैं? सच यह है कि हम में से हर एक, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नाखानदा, जवान हो या बूढ़ा, खुदा की तरफ से हर रोज उसके फजल के जरिए उसके आने का रास्ता तैयार करने के लिए बुलाया जाता है। हमें दूसरों को मुखलसाना तौबा और जिंदगी की तब्दीली की तरफ बुलाकर रास्ता तैयार करने के लिए कहा जाता है। यह हमारे ईमाल की गवाही, हमारे इल्फाज और मुतअद्दिद दीगर तरीकों से होता है जिन्हें खुदा कहता है। खुदा हमें अपने काम करने के लिए कैसे बुला रहा है? वो यकीनन हमें बुला रहा है। हमें सिर्फ उसके बुलावे के लिए खुले रहने और दिल खोलकर जवाब देने की जरूरत है। आज उस सहरा पर गौर करें जिसमें हमें बुलाया गया है, ताकि अपने आप को और दूसरों को मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकें। यह सहरा हर वो जगह है जहां हमें जाने की जरूरत है और हर वो जगह है जहां हमारा खुदावंद नहीं है। यह हमारा खानदान, काम का माहौल, बरादरी, दोस्तों के दरमियान या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां खुदा के फजल की कसरत नहीं है।
उन सहराओं में दाखिल होने की कोशिश करें और जरूरतमंदों के लिए खुदावंद के फजल का एक चैनल बनने के लिए खुले रहें। खुदावंद, आप हर रोज हमारे पास और अपने तमाम बच्चों के पास आना चाहते हैं। बराए करम हमें ना सिर्फ अपने दिलो जान को आपकी इलाही आमद के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि हम दूसरों को भी आपसे मिलने के लिए तैयार करें। हमें हिकमत और हमदर्दी, बसीरत और ताकत अता फरमाएं, ताकि हम भी यूहन्ना इस्तबागी की तकलीक कर सकें और आपके फजल की बदौलत आपकी जलाली आमद का रास्ता तैयार कर सके। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज मेरे छोटे बेटे सुशील कजल की सालगिरह है और हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि खुदावंद इसे हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, इसे हमेशा अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। और दुआ भी मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं। खुदावंद हमेशा उन पर अपनी रहमत को नाज़िल करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।